हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 8। सावित्री सीढ़ियों से ऊपर गई। उसने देखा नेहा न सतीश के होठों पर उंगली लगाकर खड़ी थी। जब नेहा ने सावित्री को देखा तो बोली, देखो ना दीदी, जीजू बोल रहे हैं तुम्हारी दीदी भाग गई है। क्यों जी, आपने ऐसा कहा क्या? उसने फूल माला और प्रसाद पंडित जी को देते हुए कहा। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, सतीश बोला। दीदी जीजू तो बोल रहे थे तुम्हारी दीदी कहीं चली जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। नेहा ने सतीश के कोहनी लगाते हुए बोली। क्यों जी, आप यही चाहते हो मैं कहीं चली जाऊं? तो ठीक है, आप दोनों जीजा साली बात करो, मैं पूजा करके आती हूँ। सावित्री पूजा करने चली जाती है। आप भी बहुत मजाक करते हो, सतीश ने नेहा को बोला। छोड़िए जीजू, आप मुझे तुम बोला करो या फिर नेहा बोलो। ठीक है, लेकिन तुम अब सावित्री के सामने मजाक मत करना, सावित्री को बुरा लग जाएगा। ठीक है, अब नहीं बोलूँगी। जीजू अब आप खुश हो? हाँ, सतीश बोला। जीजा साली की बातें पूरी हो गई तो हम अब चलें? सतीश, हाँ चलो, मैं भी दर्शन करके आया। नेहा, जीजू रुके, मैं भी आती हूँ। सावित्री सीढ़ियों से नीचे उतरकर कार में बैठ गई। नेहा, जीजू आपके मोबाइल नंबर तो दे दीजिए, कभी रात बेरात कोई काम हो तो कॉल करके बुला लूँगी। आप आ तो जाएंगे? सतीश, हाँ नंबर ले लो और मुझे भी मिस कॉल कर देना। नेहा, ठीक है जीजू। सतीश ने और नेहा ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। वो दोनों नीचे आकर कार में बैठ गए। तुम अकेली परेशान तो नहीं हो गई? सतीश ने सावित्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सावित्री, नहीं, इसमें परेशानी कैसी? जीजा साली बातें कर रहे हैं तो मैं क्यों परेशान होने लगी भला? नेहा, जीजू का अकेला मत छोड़ा करो, नहीं तो मैं लेकर भाग जाऊंगी। तीनों जोर से हंसने लगे। शादी के दिन नज़दीक आने लगे थे। सावित्री और सतीश घर आकर खाना खाकर बिस्तर पर आ गए। सावित्री, आजकल नेहा के बहुत करीब होते जा रहे हो। सतीश, नहीं यार, वो तो बस ऐसी ही सावित्री के पास लेटकर बोला। सावित्री, वो लड़की बहुत बोल्ड है। सतीश, वो बोल्ड है तो तुम भी तो होठ हो। सतीश सावित्री के गर्म होठों पर उंगली फेर कर बोला। सावित्री, जाओ तुम नेहा को ही चिपक जाओ। सतीश सावित्री के होठों को अपने होठ में कसते हुए बोला। कहाँ तुम इतनी होठ, कहाँ वो? सतीश सावित्री कपड़े उतारने लगा। उसने सावित्री के उभारों को दबाते हुए कहा कि कितने टाइट हो गए हैं। फिर धीरे धीरे उनको सहलाने लगा। सावित्री भी मचल उठी। उसने सतीश को बाहों में कस लिया। सतीश वक्त को सहलाते हुए हाथ नीचे की तरफ ले गया और फिर दोनों प्यार के सैलाब में बहते चले गए। सतीश सावित्री से अलग होते हुए बोला, आज मजा ही आ गया। अच्छा सुनो, मैं कल माँ के साथ गणेश जी के मंदिर जाकर कार्ड मंदिर में रख कर आऊँगी। बाकी कार्ड हम बांटने जाएंगे, आप यहीं रहोगे या चलोगे? सतीश, आप दोनों जाकर आ जाओ और कार लेकर जाना, तुम्हारे भाई को बोल देना। सावित्री, रात को हम लेट हो गए तो मौसी के रुक जाएंगे, अगले दिन आएंगे। ठीक है, अब मैं सोती हूँ, सुबह जल्दी जाना होगा। करीब 1 बजे सतीश के मोबाइल पर एक मैसेज आया। सतीश ने मोबाइल देखा तो नेहा का मैसेज था। नेहा, हाय जीजू। सतीश बोला, इतनी रात को कैसे मैसेज किया? नेहा, नींद नहीं आ रही। सतीश, आ जाएगी, मोबाइल रखो, आंखें बंद करो और सो जाओ। नेहा, आंखें बंद करती हूँ तो आप मेरे साथ होते हो। सतीश, नेहा तुम अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नेहा, जीजू सर्दी की रातों में अकेला नींद कहाँ आती है? सतीश, नेहा मुझे नींद आ रही है, तुम अब सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। नेहा ये मैसेज करके सो जाती है। अगले दिन सतीश के जागने से पहले सावित्री बाथरूम से नहाकर बाहर आई। माँ ने नेहा को बोल दिया है वो खाना ले आएगी, आप खाना खा लेना और उससे दूर ही रहना, वो चालू किस्म की है। नेहा ने बाल पोंछते हुए बोला। ठीक है बाबा, तुम अब आराम से जाओ, मैं नेहा से दूर रहूँगा। सतीश ने नेहा को पीछे से पकड़ उसके गलों को चूमते हुए कहा। कैसी लग रही हूँ मैं? सावित्री तैयार होकर बोली। मन कर रहा है अंदर की गर्मी तुम्हारे शरीर में उड़ाल दूं। सतीश सावित्री को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला। क्या कर रहे हो? गेट खुला है, अभी कोई आ जाएगा। सावित्री ने सतीश की बाहों से आज़ाद होते हुए कहा। अभी तो तुम जाओ, रात को कहाँ जाओगी? सतीश बोला। सावित्री कमरे से बाहर चली गई। फिर वापस आकर सतीश के होठों को चूमते हुए बोली, ध्यान रखना अपना, खाना समय पर खा लेना। तुम भी अपना ध्यान रखना और खाना खा लेना, सतीश ने सावित्री को गले लगाकर कहा। सावित्री ने पर्स लिया और माँ और भाई के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। सतीश उनको बालकनी में खड़े होकर देखने लगा। सतीश बाथरूम में नहाने चला गया। 20 मिनट बाद जब वो नहा कर आया तो उसने देखा बाहर उसके बिस्तर पर व्यवस्थित पड़े हैं, सामान अपनी जगह पर रखा था। गर्मा गर्म चाय टेबल पर रखी हुई थी। अरे ये कौन रख गया? घर में तो पापा जी और मैं ही हूँ, और पापा जी तो अभी खेत की तरफ गए थे। फिर कमरा किसने व्यवस्थित कर दिया? कमरा किसने व्यवस्थित किया था? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ना न भूलें। शिक्षा, पति पत्नी के रिश्तों के बीच तीसरा इंसान को ना आने दें, अन्यथा आपका सुखी जीवन कब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
अगर आपका जीवन साथी आप पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करता है तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 8। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।